नमस्कार। आज हम शनिवार और शनिदेव से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प मान्यताओं की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम धारणा से। शनि महाराज को एक निर्णायक ग्रह कहा जाता है। मतलब वो ऐसे देवता हैं जो हमारे कर्मों का फल कहते हैं तुरंत देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर शनिदेव हैं कौन और इस पूरी विश्वास प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है। देखिए, स्रोत हमें बताते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। मतलब वो हमारे अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सजा बिना किसी देर के देते हैं। एक तरह से देखें तो वो एक महान शिक्षक भी हैं और एक न्यायाधीश भी। अच्छा, अब ये समझते हैं कि शनिवार के दिन किए गए कुछ काम इतने ज्यादा अहम क्यों माने जाते हैं, और इसका जवाब जुड़ा है शनि दोष से। श्रोत के मुताबिक शनि के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन्हें शनि दोष, साढ़े साती या ढैया कहा जाता है। ये सब ज्योतिष में उन मुश्किल दौरों के नाम हैं जिनकी वजह शनि ग्रह की स्थिति को माना जाता है। और इस दोष की गंभीरता को बताने के लिए स्रोत में बहुत ही मजबूत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कहा गया है कि इससे जीवन नर्क जैसा हो सकता है। मतलब ये किसी की भी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मचा सकता है। चलिए, अब सीधे उन सलाहों पर आते हैं जो इस मान्यता का बिल्कुल केंद्र हैं, यानी शनिवार को क्या-क्या करने से बचना चाहिए। दरअसल स्रोत कुछ ऐसे कामों और खरीदारी के बारे में बताते हैं जिनसे शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसा माना जाता है कि इन कामों से या तो शनि का अच्छा प्रभाव कम हो जाता है या फिर नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है। और ये लिस्ट देखिए काफ़ी दिलचस्प है। इसमें तेल, लकड़ी, कोयला से लेकर लोहा और चमड़े जैसी चीज़ें खरीदने की मनाही है। और नमक के बारे में तो ये भी कहा गया है कि इसे खरीदने से कर्ज बढ़ता है। बात सिर्फ बाजार तक ही नहीं है, कुछ निजी नामों पर भी रोक है, जैसे कि शराब पीना, बाल या नाखून काटना और यहाँ तक कि बेटी को पहली बार उसके ससुराल भेजने की परंपरा पर भी इसका असर बताया गया है। और तो और खाने पीने की कुछ चीज़ों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जैसे बैंगन, आम का अचार, लाल मिर्च और दूध या दही। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तोड़ भी बताया गया है। अगर दूध या दही पीना बहुत जरूरी हो तो उसमें हल्दी या गुड़ मिला लेने से उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। तो ये तो हुई वो बातें जो नहीं करनी है। अब जरा उन कामों पर भी नजर डालते हैं जिन्हें करने की सलाह दी जाती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ कुछ चीजों से बच ही नहीं रहे, बल्कि शनिदेव को खुश करने और अच्छा भाग्य पाने के लिए कुछ खास काम भी कर सकते हैं। और इन कामों में दान का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे सरसों के तेल का दान, छाया दान या फिर किसी जरूरतमंद को काले रंग की कोई चीज दान करना। ये स्लाइड एक खास उपाय को बहुत अच्छे से समझा रही है। अगर मुश्किलें बहुत ज्यादा हों तो काले तिल लेकर उन्हें अपने ऊपर से 7 बार वार कर पीपल के पेड़ की जड़ में रखने की सलाह दी गई है। दान की बात को आगे बढ़ाएं तो एक और उपाय बताया गया है, किसी गरीब ब्राह्मण को कम से कम 1 किलो चावल दान करना। माना जाता है कि इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसकी मुख्य बातों को एक साथ एक नज़र में देख लेते हैं। ये टेबल एक तरह से देखें तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक तरफ वो काम हैं जिनसे बचने को कहा गया है और दूसरी तरफ वो काम हैं जिन्हें करने की सलाह दी जाती है। एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन सभी मान्यताओं के केंद्र में एक ही विचार है कि शनिवार की ऊर्जा के साथ अपने कर्मों का तालमेल बिठाना, ताकि मुश्किलों से बचा जा सके और कृपा पाई जा सके। और बस यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन पारंपरिक मान्यताओं को जानने और समझने से अक्सर उन सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में भी सोचने का मौका मिलता है जिनका ये प्रतीक हैं। तो ये विचार करना दिलचस्प है कि आज के समय में शनिवार से जुड़ी इन मान्यताओं के क्या मायने हो सकते हैं।